लिखें सब लोग, स्टार बनाएं, उसमें लिखें करणियों का योग व अंतर। तो लिखेंगे करणी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, लिखो इसमें, करणी बिल्कुल वैसे ही करणी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि चर। ये बात लिखिए, करणी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि चर। अब जिन बच्चों को यही नहीं मालूम कि चर कैसे काम करते हैं, वह करणी बारे में कैसे सीखेंगे? जब उनने कक्षा 6 में नहीं कुछ सीखा, कक्षा 7 में कुछ नहीं सीखा, 8 में कुछ नहीं सीखा, तो 9 के बारे में क्या सीख लेंगे? नहीं सीखा है, चलो हम बता देते हैं, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा तो है नहीं। सजाती पद जुड़ते हैं, सजाती पद घटते हैं, जबकि विजाती पद ना तो जुड़ते हैं ना तो घटते हैं। मालूम है ना? मालूम है शर्मा जी के यहाँ शादी होती है, वर्मा जी के यहाँ शादी होती है, ऐसे तो होता है। सजाती पद, समान जाति के जो लोग होते हैं उन्हीं के यहाँ संबंध बनाए जाते हैं, समझ गए ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे जो चर हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। x के साथ में कौन जुड़ता है? क्या x के साथ में y जुड़ता है? लिखा जाएगा लेकिन जोड़ा नहीं जाएगा, जुड़ नहीं सकता। क्लियर है ना? जैसे समझो, जैसे x प्लस x जुड़कर क्या बन जाते हैं? तो x बन जाते हैं। स्क्वायर मत बोलना। कुछ लोग लिखने लगे हैं, कुछ गधे लिखने लगे हैं। पीयूष ने लिख लिया, देखो, हाँ या ना? ये आगे ये बैठा, ये छछूंदर छोटा सा, इसकी आप देखो, लिख गया? हाँ, हिंदी लिख ली होगी, क्योंकि हमने कहा ना हिंदी लिख लो, कहा था ना? कह रहा हाँ कहा था। हमें इधर पढ़ ले, ने लिखते रह जाएगा। अगर जिस बच्चे ने दिमाग में लिख लिया वो कभी नहीं भूलेगा और लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जो पन्ने में लिखता रहेगा वो लिखता ही रहेगा। आज यहाँ लिख रहा है, कल नकल करेगा, परसों ऐसे लिखेगा, 4 दिन बाद दीवारों पर लिखेगा, बस वो कुछ कर नहीं पाएगा। हम चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गए, सिर्फ ये बताते बताते कि भैया जब हम पढ़ाएंगे तब कोई लिखोगे नहीं, हम खुद कहेंगे लिखो, उसके लिए तुमको टाइम देंगे। लिखने लगे, पता नहीं, जानते क्यों? हमें मालूम है क्यों लिखते हो, हमें मालूम है। जब हम पढ़ाएंगे तब तुम लिख लोगे, और जब सब लिखेंगे तो तुम कानाफूसी करोगे, डाटा इधर से उधर भेजोगे, बात बताओगे, गंदी संदी सब बातें करोगे उल्टी सीधी, कि हमने वो देखा, हमने रास्ते में ये देखा, हमने वो देखा, बस यही करोगे। कुछ नहीं जानते तुम, लीचड़ हो, सुअर हो एक नंबर के। अब ये देखो, x प्लस x क्या है? और रूट टू जुड़ जाएंगे। √4 बताया जा रहा है, जो गलत है। 2√2 नहीं समझ रहे हो? ये एक हाथी है। हाथी क्या शेर बन जाता है? हाथी और हाथी 2 हाथी। नहीं समझ रहे? हाथी और हाथी कै हाथी? 2 हाथी। और तुम क्या कहने लगे? तुम कह रहे हो हाथी और हाथी शेर। नहीं समझ पाए। अगर √3 है, उसमें √3 जोड़ोगे तो एक √3 ये एक हाथी है, एक हाथी है, तो कै हाथी? 3 √3 3 हाथी हैं। यार
दो ही हाथी हैं, तीन कैसे? अच्छा तुमने अपने आप को गिन लिया। छोटा हाथी, हाँ। नहीं यार, 2√3। छोटा भीम होता है, छोटा हाथी कहाँ होता है? होता है यही। पढ़ ले। √5 में √5 जोड़ने जा रहे हैं। क्या? अब आई बात समझ में। अच्छा तो तुम ये पढ़ा रहे थे? हाँ सौम्या, कुछ आओ समझ में आया कि नहीं? नैन्सी बताने जा रही है, कोई बोलेगा नहीं। √2 + √3 कितना बन जाएगा? ये देखो, देखिए, हाँ 2√3। कौन सी गणित लगाए भगवान जाने। क्या सही है 2√3? सही है? कौन सी गणित से? घपलांतर, घपला लगा दिया। अरे क्या कभी शर्मा जी की शादी वर्मा जी क्या होगी? ये विजातीय पद हैं। कभी तुमने x में y जुड़ते देखा है? अगर जुड़ते देखा होगा तो x + y ही लिख दिया जाता है। उसी प्रकार √2 में √3 नहीं जुड़ेगा, तो आएगा क्या? √2 + √3, वो वैसे ही बना रहेगा। नहीं समझ पा रहे हैं? √5 + √7 क्या आएगा? समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो जोड़ना जान गए, घटाना भी जान गए होगे। अगर यहाँ कह दें कि 2√5 - √5, तुम बताओ सौम्या कितना आएगा? बताओ, 2 चिड़ैया आती, एक मर गई, कई बची? हाँ एक बची। अरे तो यहाँ कै √5, कै √5 और माइनस मतलब मरी गए। कै मरी गए? कितने मर गए? अरे √5 कितने? एक। इसके बाहर कोई नंबर नहीं दिख रहा। 1 √5। 2 √5 थे, 1 √5 मर गया, बचा कितना? 1 √5। आइमा कहा तो खेलते खेलते सीख जाओगे सब। समझ पाए? नोट कर लो। 15 क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1F और एग्जाम्पल से शुरुआत। हम लोगों ने करणियों का योग और अंतर सीख लिया था, समझ गए? अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ना है, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या लगा दोगे? कौन सा कलर यहाँ लगाए दे? गुलाबी गुलाबी। हाँ तो कैसे जोड़ोगे? दोनों ब्रैकेटों के बीच में क्या लगा दोगे? प्लस। 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब यहाँ पर उनको एक पास में ले आओ जिनकी जात समान है, यानी जो जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। √2 के साथ कौन जुड़ेगा? √2।
और रूट 3 के साथ कौन जुड़ेगा? इनको पास में ले आओ। 2√2 प्लस का √2 प्लस का 5√3 माइनस का 3√3। बोलो हाँ या ना? 2√2 ये और 1√2 ये, तो 3√2 बनेंगे। कल जोड़ना सिखाया था। प्लस 5√3 माइनस 3√3, तो 5 में से 3 चले गए, 5 में से 3 चले गए 2। कौन 2? √3। नहीं समझ पाए? नोट कर लीजिए फटाफट, हाथ तेज चलाना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। 6√5 को गुणा करना है 2√5 से, गुणा करना है, इसीलिए हमने बीच में गुणा लगा लिया। गुणा करने के लिए संख्या को इस संख्या से गुणा कर लो, 6 गुणे 2, और रूट की रूट से गुणा कर लो, √5 गुणे √5। तो 6 दूनी 12 ये हो गया, √5 5 ये हो गया, 12 पंचे आंसर आ गया 60। याद रखना √5 5 होता है। इसी प्रकार √3 गुणे √3 3 होता है, √5 गुणे √5 √6 गुणे √6 √7 गुणे √7। याद रखना, समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा 7√3 प्लस 2√27 प्लस 1/√3। इनको जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले जो सरल होते हैं उनको पहले सरल कर लिया जाता है। ये लिखा हुआ है 7√3 2, 27 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1/√3। क्लियर हुआ? 7√3 प्लस 2 ये, इसका जोड़ा बन गया 3 ये, और अंदर बच गया √3। क्या क्लियर हुआ? प्लस 1/√3। एक बात ध्यान रखो, रूट कहाँ होना चाहिए? अंश में कि हर में? अंश में रूट रख सकते हो, लेकिन हर में रूट, यहाँ देखो रूट कहाँ है? हर में है। हटाने की इच्छा रखोगे? कैसे? √3 से गुणा कर लो, √3 से भाग कर लो। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अभी आगे सीखेंगे चलकर। क्या ये बात समझ में आई क्यों किया ऐसा? ताकि बट्टे से रूट खत्म हो जाए। अब जरा ध्यान दो, ये कितना लिखा? 7√3, 2 तियाँ 6√3, √3/3। देखो देखो देखो, बताओ कोई समस्या? ये दोनों तो बिल्कुल साफ साफ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। 7 6 13√3 प्लस √3/3। क्लियर है? इसकी इधर गुणा इधर जोड़ दीजिए, 13 तियाँ, इसकी इधर गुणा करो, 13 तियाँ 39 और 1 40, √3/3 कितना? 40 √3/3। ये तो जोड़ना जानते हो ना, 1 + 1/2 कैसे जोड़ते हो? 2 1 कम 2 1 3/, ऐसे जोड़ते हो। तो यहाँ क्या कुछ और किया है? समझ गए? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 में? देखो स्क्रीन में रेड डॉट जल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है?
√294 प्लस 8√6 प्लस 252 रूट में माइनस का 3 गुणे 1/6 अंडर रूट में। अब ये 3 इनका देख लो, कहीं घनमूल वाला 3 तो नहीं लिखे, ये लोग गलत भी छाप देते हैं। नहीं, ठीक है, ध्यान से करना, थोड़ा सा टफ माना जाता है, बच्चे इसको थोड़ा सा टफ मानते हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके टुकड़े कर लो, छोटा कर लो, इसको छोटा कर लो। ये बताओ 294 के टुकड़े जब करोगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 147 बन गया। 3 से कट रहा है, 3 चक्कू 12, 3 नेम 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो इसके टुकड़े बन गए हमारे पास अंडर रूट 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। बोलना नहीं है, देखना है। 6 के टुकड़े करने का कोई मतलब नहीं है, 3 दूनी 6 होता है, कुछ दिख नहीं रहा। 252 के फिर से टुकड़े कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 7 एकम 7। तो इसकी जगह पर लिखोगे अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 माइनस 3। ऐसे ही 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, और 6 का बटे में 6। यहां तक बताओ, किसी को कोई समस्या? अब ये बताओ, ध्यान से एक चीज बताओ, क्या तुमको बटे में √6 अच्छा लग रहा है? क्या √6 से गुणा और √6 से भाग कर दिया जाए? ये जोड़ा बन गया 7 रूट 2 तियाँ 6, 8 रूट 6 प्लस ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और रूट में माइनस माइनस 3 रूट 6 बटे। अब बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी, √6 वाले एक पास में कर लो। देखो 8 7 15, 15 √6 ये बन गया, माइनस का 6 वाला पड़ोस में कर लो, √6 वाला, √6 बटे, और ये बन गया 2 तियाँ 6 √7। देखो √6 वाले और √7 वाला क्या जुड़ेंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। एक जगह x है, x और y जुड़ते नहीं हैं। √6 में √6 ही जुड़ेगा, और यहाँ कितना है? ये ऐसे चलता रहेगा। इनको हल कर लो, इसकी इधर गुणा कर लो, 15 दूनी 30 में से 1 चले गए, 29 √6 बटे 2 प्लस 6 रूट। अब कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, बस हल हो गया, लग गया। आई बात समझ में? नोट करिए। एक्सरसाइज 1F स्टार्ट हो गई है बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है जैसा सिंबल लगा हुआ है वैसा कर दीजिए, सरल करना है क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 2 √8
प्लस 5 रूट 32। रूट 8 का मान होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 5। 32 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। गुणनखंड तो कर लोगे ना? जोड़ा यहाँ बन गया, जोड़ा यहाँ बन गया, जोड़ा यहाँ बन गया। 2 पहले से लिखा था, 2 और बाहर आ गया, बच गया रूट 2। 5 लिखा था, 2 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ गया, बचा रूट 2। 2 दूनी 4 रूट 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 रूट 2। क्लियर? 4 रूट 2 20 रूट 2 कितना बन गया? 24 रूट 2। दूसरा क्वेश्चन, 7 रूट 3 2 रूट 27। 7 रूट 3 27 के टुकड़े करो, 3 तिया 9 तिया 27। 7 रूट 3 ये जोड़ा बन गया, 3 बाहर रूट 3। 7 रूट 3 6 रूट 3 7 6 13 रूट 3 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तीसरा देखिए, बहुत आसान है बेटा। 9 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, 9 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। अरे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा 6 रूट 5। नहीं आ रहा? अगला है रूट 24 प्लस रूट 24 की 54। जहा दे जा का कर रही? तुम क्यों रो रही हो? हंस रही? अच्छा हंस रही थी। 24 के टुकड़े करो, 2 निकाल लिया 24 से, बचा 12, फिर 2 निकाल लिया, बचा 6, फिर 2 निकाल लिया, बचा 3। बोलो हाँ या ना? जिनको ऐसे नहीं समझ में आया वो तो ऐसे गुणनखंड तो कर ही लेते हो। तुम पेन खाई जियो का? हाँ, प्लास्टिक हजम कर जाते हो? नहीं कर जाते, फिर क्यों प्रयास कर रहे हो उसको खाने का? 54 से 2 निकाल लो, बचा 27। 27 से 3 निकाल लो, फिर बचा 9 से फिर 3 निकाल लो, बचा 3। क्लियर हो गया? चलो ये बनवाओ, देखें कैसे बनवाते हो। माइनस रूट में 96, 96 से 2 निकाल लिया, 48। कितना? 48। उस 48 से 2 निकाल लो, 24। वेरी गुड। 24 से फिर 2 निकाल लो, 12। 12 से फिर 2 निकाल लो, 6 से फिर 2 निकाल लो, और 3 लिख दो। नहीं समझे? समझ गए? आज़ाद कर दो स्वतंत्रता दिवस पे। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, तो 2 जोड़ा बन गया रूट 6। 3 का जोड़ा बन गया रूट 6, 4 रूट 6, 5 रूट 6, 4 रूट 6, 5 रूट 6 में से 4 रूट 6 गए। हाँ, 5वां देखिए, लिखा हुआ 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3 का योग। अरे 2 रूट 3 प्लस, तो भैया एक लाइन में आंसर। छठा देखिए, समझ में आ गया? छठे में कह रहा है 5, 5वां मूल 5 प्लस 2, 5वां मूल 5। क्या ये सेम टू सेम है? तो 5 और 2 7, 5वां मूल 5। नहीं समझे?
7वां देखिए, तो सिंपल था क्वेश्चन। 5 घनमूल 2, 5 घनमूल 2 माइनस घनमूल 16, घनमूल 16, तो 5 घनमूल 2 अभी बाहर निकालना है तुमको। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो तिगड़ी बनेगी तिगड़ी। 5 घनमूल 2 माइनस 2, 2 बाहर आ गया ना, घनमूल 2। 5 घनमूल 2 में से 2 घनमूल 2 चलेगा कितना? 3 घनमूल 2। 7वां, 7 के बाद 8 आता है। अरे हम भूल गए क्या? भूल जाते, तुम लोग पढ़ा दिया करो सही से, है ना। फीस तो नहीं मांगोगे? हाँ मालूम है तो। सास की मुंह धो लो पहले। रूट पर, अरे फिर अब जहाँ बदतमीजी बात चालू होती तुम बोलने लगते हो। चल खड़े हो, ये क्वेश्चन लगवा, खड़ो खड़े हो। सर जी क्या? हाँ कराबो ना गुड़ंगन। दो से काट दिया, फिर बच्चा कितना 2 से काट दिया तो 25। 25 को किससे काटोगे? 5 से। बच्चा कितना? कौन उतारा? बाहर गिरोगे, बाहर बाहर गिरोगे अगर बोल दो दूसरे के में। ढेर ज्ञाता मत बनना, कोई भी लोग ज्ञाता बनोगे बाहर फेंक देंगे। सर 2 नहीं, सर तो 1 है, लिखें 2। बच्चा कितना? रुके, अरे 36 बचा, और कितना बचा? 36 से 2 निकाल लो, 18 बचा। 18 से 2 निकाल लो, 9 बचा। 9 से 3 निकाल लो, 3। बट तुम हाँ सीख गए हो। मैथ कहाँ पढ़ रहे हो? मैथ कहाँ पढ़ते हो? हाँ तभी सीख रहे हो। प्लस ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, और रूट 5 रूट 2 ये, और 2 तियाँ 6 रूट 2 ये, 6 5 नहीं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग पहुंच गए भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किस पर? क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े से, लेकिन आपको घबराना नहीं है। घबराओगे तो नहीं? हाँ घबराना नहीं, अभी सीख जाओगे, बहुत आसान है। केवल कहने के लिए वो दीर्घ उत्तरीय हैं। घनमूल 2 प्लस घनमूल 16 माइनस घनमूल 54, घनमूल 54। फिर से करेंगे टुकड़े, तो घनमूल 2 तो ऐसे रहेगा। इस घनमूल 16 को तोड़ लेंगे, 2 बचा 8, 2 बचा 4, 2 गुणे 2। घनमूल 54 से 2 निकाल लिया, 27। 3 तियाँ 9 तियाँ 27। तिगड़ी तिगड़ी। घनमूल 2, घनमूल 2 बाहर निकाल लो पहले ये वाला, और घनमूल 2। 3 बाहर निकाल लो, घनमूल 2 3। अब ये कितने घनमूल 2 हैं? 1। ये कितने घनमूल 2 हैं? 2 ये 1, ये कितने? 3 घनमूल 2 माइनस 3 घनमूल। 3 हाथी थे, तीनों मर गए, बच्चे कितने? नहीं समझे लोग? कहाँ पर थे? 9। अब 10वां देखिए, ध्यान से देखना भैया। 10वें बच्चे डरते हैं 10वें से।
लेकिन तुमको डरना नहीं है, तुमको कतई डरना नहीं है बेटा। हाँ, लगना भी नहीं चाहिए, और लगे तो मेज पकड़ लेना, मेज पकड़ लो, बैठो। होता क्या है अभी बताते हैं। ठीक है, देखिए वर्गमूल लगा, वर्गमूल लगा, चतुर्थ मूल लगा, षष्ठ मूल लगा। यही तो समस्याएं हैं, इतने बड़े बड़े मूल क्यों लगा दिए। तो सबसे पहले तुम 27 को हल करो। 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 9 बटे में √3 क्यों है, हमें तो √3 ऊपर चाहिए। क्लियर है, क्लियर है इतना। माइनस माइनस, एक बात समझो, कुछ नंबर होते हैं जिनके वर्ग और घन हमको याद होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1/9 लिखा हुआ है, ये जो 1/9 लिखा हुआ है, इसको हम 1/3 का स्क्वायर बता सकते हैं? बोलो हाँ या ना। प्लस क्या ये जो 1/27 लिखा हुआ है, इसको 1/3 का क्यूब बता सकते हैं? और हमने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि इस नंबर से इसको हम काट सकते हैं। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो यहाँ वर्गमूल था, यहाँ भी वर्गमूल था, यहाँ भी वर्गमूल बन गया, यहाँ भी वर्गमूल बन गया। अब बताओ कोई समस्या? क्या इसका जोड़ा बन गया? तो ये 3√3 तो नहीं लिखा हुआ है। माइनस का 9√3 बटे √3 वेरी गुड। माइनस ये वर्गमूल है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 3 का वर्गमूल वैसे लिखा रहेगा। प्लस 1 का वर्गमूल 1 होता है और 3 का, ये माइनस का है और ये क्या ऐसा नहीं लग रहा है घटकर 0 बन जाएंगे? 3 से क्या ऐसा नहीं लग रहा है 3 3 9 कटता है? 3√3 माइनस 3√3 प्लस का 3√3 माइनस 3√3 घटकर कितना? 0। बताओ क्या कठिन लगा? बस मेहनत की ज़रूरत है, जो पढ़ा दिया जाए घर पर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं करोगे तो कठिन हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला देखिए। नहीं समझे? तुम्हें नींद लगी फिर से? हमें लगा हाँ लगी होगी। रात में सोती नहीं हो, लगता है मोबाइल चलाती हो तुम। नहीं मिलता? चलो फ़ोन कर देंगे, कह देंगे दे दो बच्चे को मोबाइल। नहीं चाहिए? मोबाइल, जिस बच्चे के पास मोबाइल पहुंच गया वो अपने कैरियर की उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे, यानी बर्बाद। शुद्ध भाषा में कहते हैं क्या? बर्बाद, बर्बादी चालू। 3 147 के गुणनखंड करेंगे। 3 से कट रहा है, लिखकर बता देते हैं। 3 से कट रहा है, 3 चक्कू 12, 3 नेम 27, 7 सत्ते 7 एकम, 3 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 7 बटे 3 गुणे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 का √3 से गुणा, क्योंकि बटे में √3 नहीं होना चाहिए। 1 का वर्गमूल 1, 3 का √3 से गुणा, √3 से भाग। क्लियर? क्लियर हो गया? अच्छा, ये जोड़ा बन गया। 7 बाहर 3 था, 7 और बाहर आ गया तो क्या बन गया? क्लियर? ये देखो क्या बना जा रहा, देखो माइनस का 7 बटे 3 √3 और √3 ये। क्लियर? प्लस 7 √3 बटे 3, 7 एकम 7 गुणे √3, 7 √3 और √3 3।
21√3 माइनस 7/9√3 प्लस 7/3√3। बोलो अब क्या करोगे? √3 कॉमन ले लो हर जगह से। ले लिया? ये बन गया 21 माइनस का 7/9 प्लस का 7 और बटे में कितना? 21 के बटे में 1 लगा लो। क्या ये बात समझ में आई सबको? हर जगह √3 क्या कर रहे हैं? उसको ले जाकर कॉमन ले लिया था। √3 ऐसे चलने तो ब्रैकेट में 1 9 3 का लासा 9 1 नेमा 9 एकम 9 9 दूनी 18 माइनस 7 3 दूनी 6 7 दूनी 14 √3 ब्रैकेट में 189 में से 7 चले गए 182 प्लस 14/9 √3 4 2 6 8 1 9 196/9। बस अब कट तो रहा नहीं कुछ, तो आंसर आ गया 196√3/9। नोट कर लीजिए, आज इतना ही, बाकी कल 12वां बताना है। 11वां हो गया कंप्लीट। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5√3 प्लस 2√27 माइनस 1/√3। देखो बेटा 5√3 तो ऐसे रहेगा, ये कुछ सरल नहीं हो रहा है। 2 ऐसे 27 के टुकड़े कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 1/√3। बटे में √3 नहीं होना चाहिए, √3 से गुणा, √3 से 5√3 प्लस ये जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा 3 दूनी 6√3 माइनस √3/3। क्लियर हो गया? अच्छा 5√3 6√3 11√3 बन गया। माइनस घटेगा कितना? √3/3। इसको कैसे घटाया जाता है? 11 तिया 33, 33 में से गया 32 √3/3। ये आ गया आंसर। बताओ यहां तक क्लियर हो गया? चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। 4 घनमूल 30 40 4 घनमूल 40 माइनस 4 घनमूल 320 प्लस 3 घनमूल 625। भैया नंबर हैं बड़े बड़े, टुकड़े कर लो सबके। 40 का टुकड़ा 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 320 के टुकड़े कर लो। 2 एकम 2, 2 छंग 12 0, 2 अट्ठे 16 0, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से एक बार 625 के टुकड़े कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। क्लियर? तो क्या बन जाएगा? 4 घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। वहीं रहो वहीं। माइनस 4 घनमूल 320 के टुकड़े 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार है ना।
नहीं, 1 2 3 4 5 6 और एक और 5 है ना, ठीक है। प्लस 3 घनमूल 5 गुणे 5 4 बार ही है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? घनमूल लगा है, ये तिगड़ी बन गई, ये तिगड़ी बन गई, ये तिगड़ी बन गई, ये तिगड़ी बन गई। चलो 4 पहले से लिखा था, 2 और तुम बाहर ला रहे हो। घनमूल 5 4, ये 2 ये बाहर, 2 ये बाहर, घनमूल 5 प्लस 3, ये 5 बाहर आ जाएगा, ये तिगड़ी बाहर आ रही ना, घनमूल 5, 4 दूनी 8 घनमूल 5 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 घनमूल 5 प्लस 3 बचे 15 घनमूल 5। चलिए 8 घनमूल 5 ये माइनस का 16 प्लस का 15 माइनस का 1, समझ पाए? माइनस 16 प्लस का 15 माइनस का 1, और 8 में से 1 चले गए, 7 घनमूल 5। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है 60 वर्गमूल 1/6 प्लस 3√54 माइनस 12 1/24। कैसे बनाएंगे? 60 ऐसे रखो, 1 का वर्गमूल ले लो। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 6 का वर्गमूल बनेगा नहीं कुछ, तो √6 रहेगा। लेकिन बटे में √6 हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए 6 से गुणा 6 से भाग। क्लियर हुआ? प्लस 3, 54 के टुकड़े कर लेंगे। 54 से 2 निकल कर आ रहा है, जो 54 से 2 निकल कर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 27। 27 से 3 निकल रहा है, 9 बचेगा, 9 से 3 निकल रहा है और फिर 3, 12 अंडर। अब ये कह सकते हो कि 1 तो 1 रहेगा, 1 का वर्गमूल 1, 24 को तोड़ लो, 2 बचा 12, 2 बचा 6, 2 बचा 3। यहां तक बताओ कोई समस्या हो तो? 60 ऐसे लिख दो, ऊपर बन गया √6, नीचे √6 6 प्लस 3, ये जोड़ा बन गया, ये वाला 3 और अंदर वाला भी 3 निकाल लो बाहर, √6। घनमूल लगा क्या किताब में? कहाँ घनमूल लगा? कहाँ घनमूल लगा? हाँ, अरे ये आगे लिखा है, वो घनमूल ऐसे लगता है, इसमें तुमको अंतर नहीं समझ में आ रहा? हाँ, इधर देखो, माइनस का 12, 1 का कोई मतलब नहीं बचा क्योंकि 1 ऐसे रहेगा, ये 2 जोड़ा बन गया तो ये 2 बाहर आ गया बट्टे में, और रूट में क्या बच गया? 6। अब √6 से गुणा, √6 से भाग। छः से 60 को काटा कितनी बार? 10 √6 प्लस 3 तिया 9 √6। अब यहाँ पर 2 से 12 काट दो, कितनी बार? और ये तो तुमने गुणा ही करी है, तो क्या बन जाएगा? माइनस का
6√6 और बटे में, क्लियर हुआ? 6 से 6 ये भी खत्म हो गया। 10 ये 9 ये 19√6 माइनस √6 आ गया 18√6। क्लियर हो गया? इसके बाद 15 का जो 2 पार्ट दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में आएगा। 15 का पहला पार्ट लिखा हुआ है 2 की पावर 1/5 बिंदी यानी गुणा, और 2 की पावर 2/5 और 1/5, ये 2/5 है और ये 1/5 है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। आधार समान होने पर गुणे में घाते हैं, बस 2 ऐसे रखो, 2 की पावर 2/5 प्लस 1/, तो 2 की घात बटे में 5, 2 में 1 जोड़ दिया, 3/5। क्लियर हुआ? ये 3/5 सबको समझ में आया? दूसरा देखिए, बस लग गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 1/3 की पावर कितनी? और होल पावर कितनी है? होल पावर 4 है। तो जो होल पावर होती है ना, ये अंश में भी आ जाती है और हर में भी आ जाती है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और यहाँ घात पर होल घात लगी है, घात पर होल घात की गुणा हो जाती है। वेरी गुड। तो 3 की पावर 1/3 की पावर 20 आंसर आ गया। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए, अभ्यास खत्म हो गया, अगला अभ्यास पढ़ने जा